भगवान का वो बलि के साथ चला गया और जो नारायण रूप लेकर के भगवान लक्ष्मी के साथ गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज वही हमारे भगवान नारायण वामन के रूप में बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। और भागवत कहती है कि इस समय जो इंद्र हैं, इस समय जो इंद्र हैं, ये वही बलि इस समय का इंद्र है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कि हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन जन्म झूठे। हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन जन्म झूठे। हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन शनम झूठे। हमारी बात झूठे बन गए तो याद रखो, तुम्हारी राजदारी पे, तुम्हारी राजदारी पे वो तुम कर देंगे अब झूठे। हमारी तुम निकले जो मनमोहन शनम झूठे। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद महात्मा सुखदेव जी महाराज परीक्षित से 2 अध्याय ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की पावन कथा का वर्णन करते हैं, राम कथा करते हैं। समय नहीं है, नहीं राम कथा बड़ी सुंदर है और आपको सुनाते, लेकिन कभी मिला तो रामायण के माध्यम से सुनाएंगे। और ये 9वां स्कंद में है, जो 9वां स्कंद है उसमें भगवान की राम कथा आती है। तो इसके बाद 9वें स्कंद के अंत में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज एक श्लोक में ही, मात्र एक श्लोक में भक्तों भागवत कथा को पूरा करते हैं। एक श्लोक में। कौन सा श्लोक है आपको सुना दें। 5वां दिन था, परीक्षित को मरने का साथ कितने दिन में हुआ था? 7 दिन में। और सब लोग घबरा रहे थे कि 7 दिन में कौन सा ऐसा प्रबंध करें कि मुक्ति मिल जाए, सभी घबराए। लेकिन परीक्षित सुखदेव जी जब आए, भागवत प्रारंभ के 5वां दिन या आखिरी श्लोक पढ़ते हैं राम कथा के बाद। क्या पढ़ा? पृथुभ्या सवे गुरुवरम छपयन् कुरुणामन्ता समुत्थिकलिना युधि भूपि चम्बा दृष्ट्या विधूय विजयते जयमुद्विदुष्या प्रचोदवद्वाय चा परम समगात सुधाम। हे परीक्षित, सुना दिया? क्या सुनाया? कि भगवान नारायण ने अवतार लिया कृष्ण रूप में, वसुदेव के पुत्र बने। पश्चात नंद देवकी के यहाँ गए, नंद सुधा के यहाँ, वहां से कंस का वध किए। कंस का वध करने के बाद इनके भाई संकर्षण जी हैं, जाके द्वारकापुरी बसाई। द्वारकापुरी बसाने के बाद अनेक पापी राजाओं का वध किया। पृथ्वी का भार उतारने के बाद नारायण परम धाम को चले गए। यहाँ परीक्षित कथा पूरी हो गई। 5वें दिन में कथा पूरी कर दी मैंने। तुम 7 दिन में घबराए थे, है? जाओ मजे में रहो। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपने सब कुछ अच्छा कहा, लेकिन मेरे गोविंद की कथा में आपने कंजूसी की, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी मुस्कुराए, शायद परीक्षित को सुनने में आनंद आ रहा है। परीक्षित तो क्या चाहते हो? कहा प्रभु हमारे गोविंद का विस्तार वर्णन करिए, उनकी कथा का हम सुनना चाहते हैं। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। हम सुनना चाहते हैं, हमारे गोविंद की कथा का विस्तार से वर्णन करो। क्या सुनो फिर। देखो, एक समय की बात बताओ। एक राजा यजाति हुए हैं, राजा यजाति हुए हैं, और यजाति महाराज की सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु, जिनका नाम था यदु। और यदु महाराज
इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था देवमीढ़। ये चंद्रवंशी राजा है, सब चंद्रवंशी राजा है, मनु की ही संतान है। चंद्रवंश कहां से आया? सूर्य वंश और चंद्रवंश दोनों मनु से ही प्रकट हुआ है। राजा मनु से, राजा मनु के बड़े पुत्र थे महाराज उत्तानपाद, जिनसे सूर्यवंश प्रकट हुआ। छोटे पुत्र थे महाराज प्रियव्रत, जिनसे चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। तो देवमीढ़ हुए, और देवमीढ़ राजा के दो पत्नियां थीं। राजा देवमीढ़, आप बात मत करिए, आप लोग भले 11 बजा तो क्या बात मत करिए, बजने दो। 11 तो रोज बजता है सियावर रामचंद्र की जय। 12 बजता है, 2 बजता है, 5 बजता है, सब कुछ बजता है। अब आज बज गया तो क्या हम क्या करें सियावर रामचंद्र की जय। रोज तो 11 बजता है, क्यों बात करते हैं आप लोग? तो देवमीढ़ के दो पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 बेटा हुए। क्या नाम हुआ? अर्जन्य और पर्जन्य। याद तो नहीं रहेगा लेकिन बता देते हैं। अर्जन्य और पर्जन्य एक पत्नी के बेटा हुए, और दूसरे के हुए सूरसेन। दूसरी के सूरसेन हुए, एक ही बाप के संतान हैं। अर्जन्य और पर्जन्य दोनों भाई मिला करके 9 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। इन्हीं में एक नंद बाबा भी थे। और सूरसेन जो हुए, सूरसेन के पुत्र हुए महाराज वसुदेव। देखो, वसुदेव जी का 7 विवाह हुआ था। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोशनाइला देवकी प्रमुखा आसन पत्नियानक दुंदुभे। सबसे छोटी पत्नी देवकी थी। महाराज उग्रसेन की कोई संतान न थी। हे परीक्षित, उन्होंने अपने गुरु गर्गाचार्य से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं। गुरु जी ने कहा कि आप भगवान शिव की तपस्या करें। शिव जी ने वरदान दिया। शिव जी की तपस्या से एक बेटा तो मिला, लेकिन बेटा मां के गर्भ में ही था कि एक दिन उग्रसेन की पत्नी बगीचे में थोड़ा उपवन देखने गई थी कि एक राक्षस, शरीर तो नहीं था, उसकी आत्मा उड़ रही थी। शरीर किसने खत्म किया था? महाराज हनुमान जी ने। कौन सा राक्षस था? नाम था काल नेमी सियावर रामचंद्र की जय, जो बूटी लाने में उपद्रव मचाया था। हनुमान जी ने मार दिया था, मगर मोक्ष नहीं हुआ था। वो राक्षस की आत्मा भटक रही थी, और जब उग्रसेन की पत्नी बगीचे उपवन में घूम रही थी, उसकी आत्मा इनकी पत्नी की उदर में समा गई। वो जो भगवान शिव की प्रसाद का बालक पल रहा था, उसके ऊपर प्रभाव राक्षस का हो गया। बालक पैदा हुआ। जब पंडितों ने इसकी कुंडली देखी तो कुंडली में इसकी बड़ा बुरा निकला। पंडितों ने कहा, महाराज ये बालक आपके वंश को खत्म कर देगा। हे उग्रसेन, आप एक राजा हैं, अब बच्चे को आप प्रेम करोगे कि अपनी प्रजा को? उग्रसेन ने कहा, प्रजा से अधिक प्यारा मुझे बच्चा नहीं है, इसलिए क्या करें? इसे पंडितों ने कहा, इसका वध कर दो। कहा, बच्चे को मारना पाप है। जिस बच्चे को पाने के लिए 10 साल तक तपस्या करी, वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका वध कर दें? नहीं, मारेंगे नहीं, इसका त्याग कर दें। कहा, कर दो। उठे, उठा करके यमुना में फेंक दिया। यमुना में बहता हुआ जा रहा था वो बालक। इधर महाराज सूरसेन जी के एक बेटा हुए थे, नाम था वसुदेव। और सूरसेन जी यमुना पे स्नान करने गए थे, देखा कि कोई बच्चा बहता हुआ जा रहा है। नदी में कूद करके यमुना में निकाल लाए बच्चे को, निकाल करके लाए, पाल लिया। कहा, जो भगवान की बड़ी कृपा है कि एक बालक था, दूसरा भी मुझे मिल गया। अब वसुदेव और ये बालक साथ में लगे खेलने। खेलते खेलते बड़े हुए, पाठशाला में भी पढ़े। जब 12 साल की उम्र हो गई तो एक दिन नारद जी आए। ढूंढ ढूंढ करके मिलते हैं नारद जी ना, मिल गए। क्या नाम था छोटे बच्चे का, जिनको पाए थे सूरसेन जी? नाम था कंस। क्या नाम था? कंस। नारद जी कंस के पास पहुंचे, बुला करके एकांत में ले गए। बोले, कंस। कंस ने कहा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोले, सूरसेन। नारद ने कहा, तुम्हारे पिता का सूरसेन नाम नहीं, सूरसेन तुमको पाला है केवल।
तो महाराज मेरे पिता का क्या नाम है? कहा तुम मथुरा के राजा हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, कंस तुम्हें जमुना में फेंक दिया। तो कंस ने कहा अगर ऐसी बात सत्य है तो जाकर पिता का भी वध कर दूंगा अपने। नारद ने कहा भी नहीं कर पाओगे। फिर राजा की पहले हिमालय पर तपस्या करो, भगवान शिव को प्रकट करो, उनसे अनेक वरदान प्राप्त करो, पश्चात राष्ट्र तुम्हारा है। जाकर कंस लौटा नहीं, चला गया हिमालय, घोर तपस्या किया भगवान की। तपस्या करने के बाद भगवान शिव से अनेकों वर प्राप्त किया, उसने धनुष भी ले आया शिव का। और शिव जी ने कहा कंस सुन, तू बलशाली तो है, तू अजय है, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ देगा, जिस दिन टूटेगा धनुष उसी दिन तेरा वध उसी के हाथ से हो जाएगा। कंस ने कहा ठीक। कंस आया और अपने पिता को उग्रसेन को तुरंत उसने बंदी खाने में डाल दिया। कहा चलो बहुत दिन मौज किए बैठ करके, अब यहाँ मौज करो। जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। और जब कंस राजा बना तो इतना बलवान है और पापी है कि मगध का राजा जरासंध लाके दोनों पुत्रियों का अपने विवाह कंस से कर गया। कहा जामाता भी मुझे अच्छा मिला। फिर पृथ्वी के जितने पापी राजा राक्षस थे सबको कंस ने अपने राज्य में सैनिक बना लिया, अपने दरबार में सबको। एकदम त्राहि त्राहि मच गए पृथ्वी पर, एकदम पृथ्वी। कि जिस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, नरमांस पकाए जाते थे। जिस समय पूज्य विद्वानों के, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों बोल सच्चिदानंद भगवान की। कंस के हाहाकार से पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगी। इतने में क्या हुआ, उग्रसेन जी के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक महाराज की एक पुत्री थी, नाम था देवकी। देवकी को कंस बड़ा प्रेम करता था, छोटी बहन थी ना। विवाह के योग्य हुई तो मंत्रियों से सलाह किया, मंत्रियों ने अपने अपने मन की बात बताई। कंस ने कहा नहीं, मेरा एक मित्र है, अपनी बहन का विवाह मैं उससे करूंगा। क्या नाम है? नाम है वसुदेव। वसुदेव जी से देवकी का कंस ने विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद कंस बहुत सा ढेर सारा धन और दहेज देवकी को दिया। सैनिकों ने जो सारथी है रथ लेकर के देवकी को विदा करने के लिए रथ लेकर सजा के दरवाजे पर आया। कंस ने कहा नहीं, अपनी बहन को लेकर मैं जाऊंगा, मैं सारथी बनूंगा इसका। कंस बैठ गया, डोर पकड़ ली रथ की हाथ में और थोड़ा जैसे आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहणम कंस माभास शरीरवा, अस्ताष्टमो गर्भो हंतायाम वाशेधम। अरे कंस, जिस बहन को दूत ने प्रेम में विदा करने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस ने जैसे सुना कि जिस बहन को इतना प्रेम करता हूं इसका 8वां पुत्र मुझे मार देगा, सारा प्रेम थरा का थरा रह गया। कंस ने कहा जब मैं ही नहीं रहूंगा तो बहन किसकी और प्रेम किसका। रथ से कूद पड़ा और देवकी का केश पकड़ लिया, बाल नीचे खींच लिया, अपनी तलवार देवकी के कंधे पर रख दी, खींच करके कहा गला काट लूंगा इसका। वसुदेव जी कूद पड़े, पकड़ लिया तलवार, कहा मित्र कंस, बड़ी मित्रता तुमने अदा की हमसे, हमारे साथ खाए, हमारे साथ खेले, मेरे साथ पढ़े, और जब मेरा विवाह अपनी बहन से आपने किया तो आज विवाह के ही दिन अपनी बहन का सर काटने जा रहे हो, यही उपहार दे रहे हो मुझे कंस। तुम एक योद्धा हो, क्या योद्धा का यही कर्म है?
कंस ने कहा आपने सुना नहीं भैया कसबारी ने क्या कहा? बसदेव ने कहा झूठ भी हो सकता है। कंस ने कहा कह नहीं, मृखा न हो देव ऋषि वाणी, मृखा न हो देव ऋषि वाणी। ये वाणी झूठी नहीं हो सकती, सत्य है। क्या करूं? जब जीवन नहीं रहेगा तो प्रेम किसका, रिश्ता किसका? वसुदेव ने कहा एक शर्त मेरी मानोगे? कहा क्या? बोले देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हें भय है ना? हाँ हाँ। तो कहा मैं एक एक बालक ला के तुम्हें दे जाऊंगा, मार देना उनको, लेकिन देवकी को छोड़ दो, इसका क्या कसूर है? कंस ने स्वीकार कर लिया, वसुदेव जी को बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में वसुदेव पड़े हैं, देवकी भी साथ, और 7 गेट के अंदर किया है कि हवा भी वहां प्रवेश ना कर सके। प्रथम पत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसयानकदुंदभिः अर्पयामास कृच्छेणु शोणितदति विद्वाहरा। प्रथम पुत्र हुआ, नाम था कीर्तिमंत। देवकी ने कहा पहले बेटी को लेकर मत जाओ, क्योंकि 8वें का डर कंस को है ना। लेकिन वसुदेव ने कहा नहीं ले जाऊंगा। लेकर के गए। कंस ने देखा काम मुझे 8वें का काम है, वसुदेव उसको ले जाओ। तुम सत्यवादी समझ गया। जैसे वापस किया नारद जी प्रकट बोले कंस, बोले हाँ, बोले 8वां वापस कर दिया। कंस ने कहा नहीं पहला वापस किया है। नारद ने कहा नहीं 8वां भी हो सकता है। वो कहा कैसे? कमल का फूल तोड़ा, कमल में कितनी पंखुड़ी? कहा 8। कहा पहली कौन हुआ? गिनो इसमें पहली पंखुड़ी में कहां लिखा है कि पहली है? कंस हर तरफ से गिनता, उस समय 8 ठहरती। नारद ने कहा पहला भी 8 हो सकता है। ऐसा भरमाया है कंस को कि इसके पाप का घड़ा भरे जल्दी, ये पाप करे इसका घड़ा भर जाए। कंस ने मंगा करके उसका वध कर दिया। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 बच्चों का वध कंस कर चुका। 7वें ने एक बार भगवान राम जब लक्ष्मण जी को जंगल में साथ में थे, तो राम जी का जब पैर लक्ष्मण जी दबाते, तो जब रात हो जाती ज्यादा, राम जी डांट करके लक्ष्मण को कहते जाके सो जाओ। लक्ष्मण की इच्छा ना कहे जाने को, लेकिन राम जी डांटे तो जाना पड़े। भैया कह रहे लक्ष्मण जी सोचे एक दिन लेटे कि अगर काश हम बड़े भाई इनके होते तो इनको आज्ञा हम देते। राम जी ने सोच लिया, कहा ठीक है, युग पर्यंत अगला युग आएगा तो तुमको बड़ा ही बना देंगे। शेष से कहा शेष, बोले हाँ प्रभु। बोले तुम मेरे बड़े भाई बन जाओ। शेष जी ने कहा नहीं प्रभु मैं तो छोटा हूं और छोटा ही बनूंगा। नारायण ने कहा नहीं, अब के इस युग में आपको मेरा बड़का भैया बनना पड़ेगा। चलो तुम चलो देवकी मां को उधर, आज्ञा का पालन, देवकी मां को उधर में आ गए। लेकिन जो 7 पत्नियां वसुदेव के हैं, तो कुछ तो मैके में हैं, और माता रोहिणी नंद बाबा के यहाँ कर दी गई, क्योंकि वसुदेव पे विपत्ति है। रोहिणी मैया को कोई संतान नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, योग माया से कहा योग माया, बोले हाँ, बोले समय पूरा हो गया है, और जो मेरी देवकी माँ की उदर में 7वीं संतान है, उसे तुम खींच करके मेरी रोहिणी माँ की उदर में गोकुल में कर दो। योग माया ने कहा ठीक प्रभु। उस गर्भ को खींच करके योग माया ने माता रोहिणी के उदर में कर दिया। कंस को खबर मिली कि समय पूरा हो गया था, कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन कंस के डर से देवकी का गर्भपात हो गया। श्याम रामचंद्र कंस ने कहा तो बालक डरने लगे, 6 को मार दिया, 7वां वैसे मर गया। अब बालक कहां पहुंच गया? गोकुल। इसे पता नहीं है। अब 8वां मेरे गोविंद आने वाले हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। पृथ्वी माता घबराई है, देवता परेशान हैं, सब पृथ्वी माँ के पास गए कि हे देवी मैया हमारा उद्धार कैसे? कंस के आतंक से हम त्राही कर रहे हैं। किशोर मुनि गंधर्वा मिलकर शनिवा, ये बिरंची के लोका। किशोर मुनि गंधर्वा मिलकर शनिवा, ये बिरंची के लोका। जगो तनु भारी भूमि विचारी, परम के कल भजी सोता। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई।
जाकर तैदासी सो अविनाशी हम रहो तोर सहाय जाकर तैदासी सो अविनाशी। सब देवता इकट्ठे हो गए, भगवान शिव भी हैं, माता पार्वती जी की देवी, सभी देवता इकट्ठे हैं। कोई कह रहा है कहां चले, भगवान को ढूंढे कहां, भगवान मिलेंगे कहां। किसी ने कहा गोलोक चलो, किसी ने कहा वैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो। देवताओं ने कहा कहीं जाने का समय नहीं है, अब जहां जाएंगे वही समय बीतेगा। गोलोक चले वैकुंठ चले या क्षीर सिंधु में जाए हम, या क्षीर सिंधु में जाए हम, या क्षीर सिंधु में जाए हम। क्या जाने कहाँ दया निधि है, इस जगह पुकार लगाए क्या जाने। क्या जाने कहाँ दया निधि है, इस जगह पुकार लगाए। वह हमें मिलेंगे कहाँ प्रभु, हम सब इतने आभारी हैं, हम सब इतने आभारी हैं। हम उन्हें ढूंढने जाए कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं। हम उन्हें ढूंढने कुछ नहीं बोले। बाबा ने कहा हमसे कोई पूछे तब तो बोले, तो किसी ने पूछा नहीं क्या बोले। तो इस समाज गिरजा में रहे हूँ, जब देवताओं ने आपस में ये विमर्श किया और किसी के समझ में नहीं आया, तब मैंने कहा सुनो कि तेरे समाज गिरजा में रहे गिरजा, तेरी समाज गिरजा मेरे मुँह अवसर पाई वचन व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शिव ने कहा भगवान सब जगह रहते हैं। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश बुद्धि सब माही, और कहा उसे कहा जहां प्रभु नाही। भगवान सब जगह है, उनकी पुकार यही की जाए तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। सभी देवता भगवान की अर्जी लगाने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कि तेरी माया को न पाया कोई पाए, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया को न पाया कोई पाए, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने। आप लोग हाथ बांध के मत बैठिए, हाथ बांध के बैठोगे तो डबल नुकसान होगा। पहली बात तो आलस लग जाएगी, आलस से आ जाएगी, और दूसरी बात सत्संग में आनंद नहीं आएगा। धीरे धीरे बजाओ, तेज मत बजाओ ताली के हम सुने, बजाओ सिर्फ देखता रहूं बस। तेरी माया को न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने। तू ही जाने हो कान तू ही जाने। सारी दुनिया के
जब धर्म घटा धरती पर देव सभी घबराए। ओ जब जब धर्म घटा धरती पर देव सभी घबराए। अपने जन की लाज बचाने करुणा में भी तुम आए। आ जा दीनाना आके हमको करो अनाथ। अपनी धरती का उतारो आके भार लेला तेरी दुनिया। अपनी धरती का उतारो आके भार लेला तेरी दुनिया हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हमारे भगवान बड़े गोविंद ने योग माया से कहा कि देवी योग माया चलो तुम गोकुल। अरे जहां माया है, जहां माया पति है, माया वहीं तो रहेगी। करें बोल सच्चिदानंद भगवान के। इसीलिए मैंने समय से हमको कार्यक्रम यहाँ तक खींच के ला दिया कि 12 के पहले भगवान का जन्म हुआ। तो ठीक है, कथा के माध्यम से करा रहे हैं। तो क्या हुआ कि देखो लक्ष्मी जी का जहां रूप होता है, यहाँ नारायण भगवान नहीं होते हैं। जहां को लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, उनकी सवारी क्या होती है बताइए? नहीं मालूम है? लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की सवारी कौन है? उल्लू। क्या है? उल्लू है।